नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अगर जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, यदि वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में नहीं है और उसके बावजूद अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकेंगे। लेकिन जैसा कि कोर्ट मैरिज में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर करी है, बावजूद उसके हमारे पास में रोज कपल्स के बहुत सारे कॉल्स आते हैं। कपल्स हमसे पूछते हैं कि सर कोर्ट मैरिज में हमारे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन कपल्स के पास में हैं। लेकिन काफ़ी सारा हमें ये देखने को मिला है आजकल कि जो कपल्स अपनी शादी करना चाहते हैं, अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक क्लियरिटी उनके माइंड में नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्स उनके होने चाहिए उनके पास में। तो आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा यदि वो आपके पास में हैं तभी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आ सकते हैं। यदि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप बिल्कुल मत आइएगा, आपकी कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी। और यदि कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा बोले कि कोई आपकी बिना डॉक्यूमेंट्स की शादी करवा देगा या अगर आपके पास में आयु का प्रमाण पत्र नहीं है तो आपकी शादी हो जाएगी, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों पर आप भरोसा बिल्कुल ना करें। तो आइए अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और सबसे पहले हम आईडी प्रूफ की बात करेंगे कि लड़का और लड़की के कोर्ट मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो कौन से आपके आईडी प्रूफ सबसे ज़्यादा कंपलसरी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा आईडी प्रूफ के रिगार्डिंग कि आप दोनों का, लड़का और लड़की का एक आधार कार्ड तो आपके पास में होना ही चाहिए। यदि आप लोगों के पास में आधार कार्ड नहीं है, लड़का या लड़की के पास में, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों की शादी नहीं हो पाएगी, आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो लड़का और लड़की दोनों के पास में आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और अब बात कर लेते हैं हम एक आयु के प्रमाण पत्र की। तो लड़का और लड़की के पास में आधार कार्ड के साथ में आप दोनों का एक आयु का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जिससे कि हमें और जज साहब को, जब आप अपनी मैरिज करने, कोर्ट मैरिज करने जब जज साहब के सामने जाते हैं तो, या मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने जब आप जाते हैं तो उनको भी ये पता चल सके कि आप लोग जो अपना आयु का प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग बालिग हैं या नहीं हैं। तो आप अपने आयु के प्रमाण पत्र में या तो आप अपना जन्म का जो प्रमाण पत्र है, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो आप लेके आ सकते हैं, या आप अपना पैन कार्ड लेके आ सकते हैं, या आप अपना पासपोर्ट लेके आ सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको इशू किया गया हो, जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने आधार कार्ड के साथ में लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई एक आईडी प्रूफ के बारे में और एक आपका एज प्रूफ के बारे में। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी गाजियाबाद से अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं, आप एक दिन के अंदर, जैसा कि पूरे हिंदुस्तान से गाजियाबाद में आके बच्चे अपनी शादी करते हैं और एक ही दिन में आप लोग अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाकर आप लोग अपने घर जा सकते हैं। तो यदि आप अपनी गाजियाबाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर करवाने के लिए आ रहे हैं तो आप लोग याद रखिए कि वहाँ पर आपको 2 आईडी आपको लेके आनी होगी। जैसा कि एक आपका आधार कार्ड तो कंपलसरी है ही है, आधार कार्ड के साथ में या तो एक आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास में होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, या आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो कोई भी 2 आईडी आपके पास होनी चाहिए और साथ ही इसके एक आपका आयु का प्रमाण पत्र भी आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि 2 आईडी में अगर एक आपके पास में आधार कार्ड है और आधार कार्ड के साथ में यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो ये आपकी 2 आईडीज़ हो गई और उसके साथ में एक आपका आयु का प्रमाण पत्र। जैसा कि आयु के प्रमाण पत्र में आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट, या पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट। तो ये 2 आईडी के साथ में एक आपका आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे, तो हमें लगा कि आप लोगों के शायद ऐसा है कि माइंड में डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि डॉक्यूमेंट्स आपकी कोर्ट मैरिज में आपके क्या क्या लगेंगे। तो आज की हमारी वीडियो सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थी। और यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े अगर आपके कुछ और भी अगर सवाल हैं या कुछ और अगर जानकारी आप लोग लेना चाहते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से, तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से दोस्तों निवेदन है, कॉल करने से पहले आप लोग समय ज़रूर देखिए। सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके कुछ और ऐसे प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर ना ही तो कहीं आपको मिल रहे हैं, ना ही आपके फ्रेंड सर्किल में आपको मिल रहे हैं जो कोर्ट मैरिज से संबंधित हैं, तो आप हमारे नंबर पे
या तो कॉल कर सकते हैं या आप लोग हमारे चैनल पे आप कमेंट करके आप लोग हमसे पता कर सकते हैं। हमारे स्टाफ के द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार कोटमारी ऑफिस के साथ आप बने रहें। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। यदि किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप भी अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोटमारी से जुड़ी अगर कुछ ऐसी समस्या है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिए। हमारे द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दिए जाएंगे। तो कोटमारी ऑफिस के साथ हमेशा जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।